हेलो एवरीवन। जैसा कि आज है आपका 14 मार्च और यहाँ पर 14 मार्च का सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है डीआरडीओ सेप्टेम का वो समाप्त हो गया। तो जो भी क्वेश्चंस देखते हैं, आपका जो भी क्वेश्चन मिल पाया आपका सेकेंड शिफ्ट में, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज आपके डीआरडीओ सेप्टेम एग्ज़ाम में 14 मार्च सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि इंटरनेट चलाने का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्टली जिन एग्जाम का एनालिसिस करते हैं ये क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है। तो जो इंटरनेट चलाने का आपका मौलिक अधिकार है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 19A आपका 19(1)(a) के तहत इंटरनेट का अधिकार को आपको मौलिक अधिकार बनाया गया था। इसे वर्ष 2020 में एक मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो ये आपका इंटरनेट चलाने का मौलिक अधिकार है, ये 2020 में आता है और आर्टिकल 19(1)(a) के तहत आपका माना जाता है। वहीं आर्टिकल अगर 19 की बात करें तो ये वाक्य की स्वतंत्रता की आज़ादी होता है, यानी आप कुछ भी बोलने के लिए आप स्वतंत्र हैं, वो होता है आपका आर्टिकल 19। और आपका उसी तरह 19(a) आपका जीवन की स्वतंत्रता होता है, लेकिन इससे आगे जो आपका अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 19(1)(a) यहाँ पर लाया गया है, ये आपका इंटरनेट के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया है। जो भी इंटरनेट चलाने का अधिकार होता है इसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है और वर्ष 2020 में इसे आपका कोरोना पीरियड में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक आपका झांकी से आया हुआ था, रैली से आया हुआ था कि 2023 में जो आपके गणतंत्र दिवस में जो सबसे अच्छी रैली थी वो किस राज्य की थी। तो तीनों सेनाओं की बात करें तो तीनों सेनाओं में भारतीय सेना की जो पंजाब रेजिमेंट है को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का अवार्ड मिला हुआ है, तो आपको पंजाब दिया हुआ था, तो राइट आंसर था। गणतंत्र दिवस की परेड में 23 झांकियाँ आपकी प्रदर्शित की गई थी। 23 में आपके 17 राज्यों से थी और केंद्र शासित प्रदेशों से 6 झांकियाँ रही हुई थी। तो कुल आपकी 23 झांकियाँ पूरे देश में गणतंत्र दिवस पर यहाँ पर आपकी प्रदर्शित की गई थी, जिसमें कि 6 केंद्र शासित यानी कि यूटी और 23 आपके 17 यानी कि 17 आपकी स्टेट से थी। इस साल की परेड में नारी शक्ति की थीम पर सबसे ज़्यादा देखी गई थी। तो जो सबसे बेहतरीन आपका यहाँ पर रैली यानी कि झांकी का अवार्ड मिला हुआ था, जो गया था दस्ते का अवार्ड बेस्ट मार्चिंग दस्ते का, तो ये पंजाब रेजिमेंट को मिला था, यानी पंजाब की जो झांकी थी वो सबसे अच्छी रही हुई थी। बाकी अगर आपको पंजाब ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था तो आपको उत्तराखंड ऑप्शन में दिया होगा, जो कि राइट आंसर था, तो उत्तराखंड आपको दिया होगा। बाकी क्वेश्चन में अगर थोड़ा भी चेंज हो तो आप क्वेश्चन यहाँ पर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका देखिए रिपीट हो गया, ये कल ही क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर ये पूछा गया कि खेल जो दिवस है आपका वो कब मनाया जाता है। बाकी कल जो आपका ये पूछ लिया गया था कि कल जो खेल दिवस है आपका किसकी याद में मनाया जाता है। तो अगर आपने थोड़ा भी फैक्ट को ध्यान से सुना हुआ है तो आपको बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते थे। क्वेश्चन ये है कि जो दुनिया भर के मशहूर हॉकी के जादूगर हैं यानी मेजर जो ध्यानचंद हैं, उनकी याद में आपका खेल दिवस मनाया जाता है। ये कल क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह, जिन्होंने भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जिताया था, उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनका जो जन्म दिवस होता है उसके दिन 23 अगस्त को यहाँ पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है आपका मेजर ध्यानचंद के रूप में, और 29 अगस्त इसका आपका राइट आंसर था, जो कि आपका यहाँ पर बताया गया था। तो 29 अगस्त को आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे कौन सा क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्वेश्चन एक आपका ये आया हुआ था कि जो सितार का आविष्कार है वो किसने किया। लेकिन इस क्वेश्चन से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक कर देना और उसके बाद आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर आप सभी लोगों को करवाया जाता है। तो आपको एग्ज़ाम के साथ साथ यहाँ पर आपको लाइक के साथ वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा, हर एग्ज़ाम का एनालिसिस। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाना है, तो वहाँ पर आपको बाकी सारी अपडेट भी मिलती रहेंगी। क्वेश्चन आप वापस आते हैं, सितार का आविष्कार पूछा गया था कि किसने किया हुआ। सितार के अगर आविष्कार की बात करें तो इसका जो आविष्कार है वो अमीर खुसरो ने किया हुआ था, तो अमीर खुसरो इसका राइट आंसर था। यह भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है, जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरह के संगीत में किया जाता है। सितार पूर्ण भारतीय यंत्र है, क्योंकि इसमें भारतीय वाद्यों की तीनों विशेषताएं पाई जाती हैं। तो अमीर खुसरो इसका राइट आंसर था, जहां पर आपका पूछा गया था कि इसका आविष्कार किसने किया हुआ था, तो यहाँ पर अमीर खुसरो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था आपका
कि रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है। तो रुद्रप्रयाग की बात करें कि रुद्रप्रयाग में आपकी कौन कौन सी नदी मिलती है, तो रुद्रप्रयाग है आपका अलकनंदा और मंदाकिनी नदी पर आपका स्थित है। यानी रुद्रप्रयाग में आपकी अलकनंदा और मंदाकिनी नदी यहाँ पर मिलती है, यानी दोनों नदियों का संगम होता है। यहाँ से आगे अलकनंदा देवप्रयाग में जा करके आपके भागीरथी से मिलती है। तो यही में आगे जब आपके अलकनंदा देवप्रयाग में जाती है तो भागीरथी से मिल जाती है और आपके गंगा नदी का निर्माण होता है। यानी गंगा नदी का जो निर्माण है आपका अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों नदियों के मिलने से होता है। तो रुद्रप्रयाग जो है आपका श्रीनगर में आपके गढ़वाल से 34 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मंदाकिनी और अलकनंदों का संगम में अपने आप में एक अनूठी खूबसूरती है। तो यहाँ पर आपका अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम आपका रुद्रप्रयाग में होता है, जो कि क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे आपका क्या था। नेक्स्ट आपका एक औद्योगिक क्रांति से संबंधित कुछ आया हुआ था कि जो औद्योगिक नीति है वो किस पंचवर्षीय में शुरू की गई थी। तो जो आपके यहाँ पर 1956 में आपका औद्योगिक नीति संकल्प का गठन किया गया था, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधार पर था। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी आपकी, ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। वहीं पहली पंचवर्षीय की योजना की बात करें जो 1951 से आपकी 1956 तक चली हुई थी आपकी पहली, तो ये आपके हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि पर आधारित थी। और दूसरी आपकी औद्योगिक नीति पर आधारित रही हुई थी। तो ये आपका पूछा गया था। बाकी जो आपका औद्योगिक नीति जो पॉलिसी है यहाँ पर 1980 में आया हुआ था, इसका उद्देश्य आपका उत्पादकता और औद्योगिक क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए आपका ये किया गया था। नेक्स्ट आगे अगर हम बात कर लेंगे कि आपका बाकी एग्जाम्स में क्या चीज़ों का ओवरऑल रिव्यू रहा है, तो आपका इंग्लिश का 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, जिसमें कि आपका एंटोनिम भी था और आपका सिनोनिम भी पूछ लिया गया था, जो कि आपका यहाँ पर पैसे से रिलेटेड कुछ नहीं था, ईडियम से भी नहीं था। नॉर्मली आपके वोकैबलरी बेस्ड एकदम आसान सी इंग्लिश यहाँ पर पूछी गई थी। मैथ की अगर ओवरऑल बात कर ली जाए कि आपका मैथ का लेवल क्या था, तो मैथ में आपके जो टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके 15 से 16 पूरे मैथ में पूछे गए थे, जिसमें कि आपका एक ट्रेन से क्वेश्चन आया हुआ था। ट्रेन में कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि ट्रेन की लंबाई आपको दी हुई थी और यहाँ पर आपको एक कुछ टाइम पीरियड दिया हुआ था, इतने टाइम ये ट्रेन इसको पार कर लेती है, कुछ टाइम पीरियड दिया हुआ था और बाकी आपको ट्रेन की गति यहाँ पर बतानी थी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक का क्वेश्चन था। ट्रेन की लंबाई दी हुई थी, आपको टाइम पीरियड दिया हुआ था, उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रेन की चाल पता करनी थी। तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसी तरह आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर सीआई के पूछ लिए गए थे और एक क्वेश्चन जो था आपका एसआई का पूछ लिया गया था। तो सीआई और एसआई से था। साथ ही साथ जैसा कि हर शिफ्ट में आ रहा है, तो टाइम एंड वर्क का आपका आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है और सी इतने दिन में करता है। तो ए बी काम करते हैं इतने दिनों तक, आपका सी 4 दिन बाद आपका लग जाता है, तो कितने दिनों में पूरा काम फिनिश होगा। कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा गया था टाइम एंड वर्क से। बाकी रीजनिंग का लेवल ओवरऑल मॉडरेट ही आ रहा है। दोनों का मिला के रीजनिंग का मैथ आपका 30 से 35 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आसान पेपर है, ज़्यादा टफ आपका नहीं पूछा जा रहा है। तो ये कुछ था आज आपका, जो कि डीआरडीओ के सितंबर के एग्जाम में 14 मार्च सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब न किए हो, उन लोगों को वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आपको जरूर जुड़ जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।